पूजनीय गुरुदास जी, संत गीता संत जी, कबीर साहब जी, आज के अध्यक्ष महोदय, साधु संत समाज, सब संगत, माता बहने और बच्चे, आप सभी महान आत्माएं इस दरबार में मौजूद हैं। आपके सामने ये जो कार्यक्रम चल रहा है पूजा का, इसको सत्संग प्रेमी जो है भली भांति जानते हैं। लेकिन जो इस देश में नहीं आया वो नहीं जानता कि इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि सांसारिक व्यवहार के नाते परमार्थ और व्यवहार, ये दो घोड़े संतों ने बताए हैं। दो घोड़े बेचड़ हैं जिनकी करनी सार, एक का कोटो पकड़ रहे, एक पैर बार। व्यवहार का घोड़ा और परमार्थ का घोड़ा, ये दोनों पर सवारी करने वाला महान होता है, जो दोनों को एक साथ अपने को काबू करके और सवार रहता है उन पर। इसलिए उन्होंने व्यवहार परमार्थ के दो घोड़े बताए हैं। गृहस्थ आश्रम के अंदर सरस्वती का विकास, प्रजनन शक्ति, आवागमन, ये सब व्यवहार के अंदर, गृहस्थ आश्रम के अंदर होता है। ऐसे ही परमार्थ के अंदर भी होता है, लेकिन उसमें कुछ फर्क होता है। व्यवहार में गृहस्थ आश्रम में फंस करके एक से दो हो जाते हैं, यानी घर बच जाता है, लड़की लड़के की शादी हो जाती है, तो इसमें बिचौलिया भी होता है, जो लड़के लड़की को मिलाता है और दो घरों का एक बनाता है। ऐसे ही परमार्थ भी होता है, ये भी इसी संबंध से लागू है, लेकिन फर्क इतना है, इसमें भी स्त्री पुरुष होते हैं, बर्ताव का फर्क है। गृहस्थ आश्रम में सबल इंद्रियों से काम वासना सहित अपने बल को निर्बल बनाता है, और परमार्थ में सतगुरु की शरण सबल इंद्री या निर्बल इंद्री भी सबल हो जाती है। उसमें ताकत बढ़ती है, कभी भी कोई चीज की कमी नहीं रहती है। गुरु पुरुष शिष्य स्त्री जादिन कीना भोग, शब्द बीज दिया रीत के ज्ञान पुत्र हुआ जोग।
तो सतगुरु की शरण में आने पर शिष्य रूपी स्त्री को शब्द रूपी बीज मिल जाता है। हेलो। हाँ। और उससे ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो जाता है। तया अभी 15 मिनट में जो बता कि रहा हूँ, ठीक है। हमारे जीवन को इस भवसागर से करने का एक सहारा और प्रकाश रूप एक दीपक, बहुत बड़ा चिराग मिल जाता है, जिसको ये भले और बुरे दोनों से ही अलग होकर के इस भवसागर से करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। पाप और पुण्य से रहित होकर के ही, कोई इच्छा न रख करके, बिना इच्छा के यह सतगुरु की शरण है कि मुझे इसके बदले कोई फल मिलेगा। फल तो चाहिए, लेकिन उसकी इच्छाएं प्रबल नहीं होती हैं। सतगुरु के इच्छा के ऊपर ही वो उनके चरणों में लग जाता है, उनकी सेवा में, और निस्वार्थ होकर के तन मन और धन से सेवा करता है और उसका फल प्राप्त करता है। इसलिए आज ये पूजा जो होती है आपके सामने आई है, इस पूजा को संतों की शरण में सत्संग बीज विचोला से, सत्संग बीज विचोला हमारी पूर्ण गुरु मिलावे। तो हमारा ये सत्संग समाज जो है, ये इसका विचोला है, जो कि गुरु और शिष्य का संबंध गिराता है और उनको एक रास्ते पर चलाने के लिए सतगुरु की शरण कहलाता है। कुसंगत का त्याग और संगत की प्राप्ति कराता है। यही हमारा सत्संग है और इसी के माध्यम से हमें एक अच्छी जगह प्राप्त हो जाती है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से सुख जाए, बांस पांच मिश्री एक ही भाव बिकाए। बांस की फसल की कोई कीमत नहीं होती, मिश्री के गुद्दे में लग करके आती है, और जब मिश्री को खा लेते हैं तो बांस की फसल को फेंक दिया जाता है। लेकिन उस फेंकी हुई फसल जो होती है, वह भी मिश्री के भाव ही जुड़ करके आई है। जिस संगत में जो बैठा है उसका भाव उसी के अनुसार होता है। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सीताचंद महाराज ने भाव के बारे में बताया है कि भाव एक है, भाव अनेक है, सबका अपना अपना भाव भाई, सबका भाव जाके हृदय में बचे, दूसरे के भाव की खबर पाए। जब सत्यता का भाव हृदय में जागृत हो जाता है तो दूसरे के कर्मों को करते हुए पहचान लेता है, बोलते ही पहचान लेता है कि इसके घर में क्या है। बोला ठीक पहचान लिए, चोर साहू का घाट, अंदर घटती करनी, निश्चय मुक्ति बात। जो उसके घटती करनी है और कर्म स्वभाव है, वो बोलते ही पता चल जाता है कि इसके कैसे विचार हैं। आचारों विचारों को मस्तक पर देखने से उसके चाल चलन और खान पान से जाना जाता है और पहचाना जाता है। इसलिए हमें उस संगत को प्राप्त करना चाहिए जिसमें कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। ये ऐसा है, लघुता का भाव लेकर के बड़ों के पास बैठना चाहिए।
समान मानना चाहिए। क्यों बच्चे जो होते हैं वे भगवान का ही स्वरूप होते हैं और बड़े भी भगवान का ही स्वरूप होते हैं, उस ईश्वर के तुल्य होते हैं। इसलिए हमें समता भाव से सब में सतगुरु का ही स्वरूप देखना चाहिए। यही संगत का उपदेश, आदेश और आशीर्वाद है। सब घट में ना कान्या, कोई घट खाली ना होए, पर यारी वा घट को जा घट पर घट होए। जिस घट के अंदर सतगुरु प्रकट होते हैं, हम उसको बलिहारी जाते हैं और चरणों में वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे ही आज ये लड़का रवि जो है संतों की शरण में आया है, तो मैं इससे जानना चाहता हूँ, खड़ा होकर के सामने आए और वो बताए कि किस भाव से क्या लेकर के, क्या जानने के लिए, क्या प्राप्ति के लिए तूने ऐसा किया है, क्या चाहिए तेरे को। उसी के ऊपर हम फिर आगे कुछ कहेंगे। क्या भाव लेकर के और क्या जानने के लिए और किस प्राप्ति के लिए आपने ये किया है। माइक लगाऊंगा, आज के माइक लगा ले। इसके लिए हमारे बाबा जी के अंदर है जी, तो वो बताएंगे। हमने उन्हीं को बताया था जी, और उन्हीं से पूछ करके ये काम किया था। एक तो और भी हमारे शरद सिंह साहब जी हैं, उनको भी बताया था। राम शरण साहब जी है, उनको भी बताया था जी। जो भी अपनी जो भी बात मैंने रखी थी उनके सामने रखी थी। संदीप यहाँ हाँ बोल देने को आ जाओ, माँ से बुला लो। बोल दो कहना चाहिए। आप सब संतों के सामने में कुछ कहने लायक तो नहीं होगी, आपके चरणों की धूल होगी। बाकी जो भी मैंने अपने दिल के, अपने मुखावे से जो भी बात कही थी, तो वो इनको हमारे बाबा जी है, इनके सामने मैंने बताया था। जो भी बताया था वो भी आपको बता देगा, जो भी है। ठीक है जी। हाँ। भाई सब इनकी भावना थी। अब हम भी कुछ पादेव के धोरे के सतगुरु साहब के चरण में चले जा, कुछ हमारी भी अरदास सुनने, सतगुरु साहब दया करें तो हमें भी कुछ ज्ञान ध्यान बल बुद्धि हो जाए। और भाई अपना इन्होंने इन्हें
पूजा दे दी भाई सब संतों के आगे। और हमारे आगे तो और कोई बात अब उसकी इच्छा है कोई चीज की, हम तो सतगुरु साहिब की इच्छा है उनके कुछ हमें ज्ञान ज्ञान थोड़ा बहुत हिसाब बुद्धि मिल जाए। हमने तो यही न बताई थी भाई सतगुरु के बिना ज्ञान तो किसी को गया नहीं। यूँ तो दुनिया का सारी चीज है संत समागत हर कथा तुलसी दुर्लभ तो शुद्ध धारा लाखमी, तीन चीज तो महापापी के भी हो, और ये सब के लिए ही है। जो सतगुरु साहिब के चरणों में आ गया उसकी कुछ बुद्धि थोड़ी बहुत बदल गया। और हम इतनी विचार नहीं, हम पहले फिर लिए नहीं, हमारा सतगुरु साहिब के चरणों में आ गए समाज बैठी हमारा सच है। आपके सामने जो बिचौला बनकर के आए, ऐसे सत्संग बिचौला, लेकिन सत्संग में ही बेटी हैं, हम भी और आप भी हैं। जो उनमें से छांट करके जाए, एक दो को बोला है, उनके नाम दिए हैं, वे यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने आपके सामने बात रखी है कि भाई सतगुरु की शरण में आने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्ति हो जाए संतों की शरण में, तो इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए ही हम यहाँ आए हैं। तो पूजा का ये कार्यक्रम जो है वो आप सबके सामने हुआ है, लेकिन मैं रवि कुमार से ये जानना चाहता हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम के अंदर हूँ और मैं गृहस्थ आश्रम में रहने का ही आशीर्वाद दूंगा। मैं कभी भी साधु सन्यासी बनने का आशीर्वाद नहीं दे सकता और नहीं दूंगा और नहीं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में माता पिता हैं, भाई हैं, तो अपने भाइयों में बड़ा है। कल को कोई बात हो जाए और तू गेरुआ कपड़ा पहन करके यहाँ से निकल जाए और तेरे माँ बाप तेरी इंतजार कर, तेरी सेवा से वंचित रह जाए, ऐसा आशीर्वाद मेरे पास नहीं है। मैं कभी भी घर से निकलने के लिए नहीं कहूंगा। गृहस्थ आश्रम के अंदर रह करके आओ बैठो और बताइए भाई। हाँ आ जाओ बैठ जाओ। हाँ ये स्कूल दे दो भैया, अरे ये स्कूल रहा यार, ये ले जा स्टूल। गृहस्थ आश्रम जो है ये बहुत गहरी और कई पीढ़ियों से चली हुई है, कभी समाप्त नहीं होती। इसकी जो नींव रखी है वो बहुत गहरी होती है। इसलिए जो है ना गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की सेवाएं होती है, तन मन और धन से। अपने बच्चों का पेट तो पालता ही है, साधु समाज, अतिथि सत्कार और जो द्वार पर अलग जगाता है उसकी भी पूर्ति करने की कोशिश करता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। इसलिए गृहस्थ आश्रम को ऊंचा माना जाता है। वैसे तो संत से ऊंचा कोई नहीं होता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी अपनी जगह ऊंचा माना जाता है। संत भी गृहस्थ आश्रम से ही निकल कर जाते हैं। जिसको सतगुरु का शब्द रूपी तीर लग जाता है वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ देता है और कभी भी उस तरफ मुंह मोड़ करके नहीं देखता। वह अपनी भक्ति में लीन हो जाता है। लेकिन कहते हैं वहां जाकर के
कोई साधु जाता है तपस्या के लिए तो पक्षियों को देख करके काम वासना जागृत हो जाती है, पशुओं को देख करके जंगल में वासनाएं जागृत हो जाती हैं, फिर घर की याद आने लगती है, तो फिर वो कैसा त्याग है? घर को करके बच्चे बांधा, भीतर करके फेरी और लड़का करके चेला चीना कैसी मती फेरी। अगर निकल ही गया था तो फिर ऐसी बात नहीं क्यों जागृत होती है? वे बहुत ही कम संत हैं जिनके अंदर ये भावनाएं है। आज भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं ऐसे संत जो कभी भी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, वासनाओं की तरफ। उन्होंने वासनाओं का त्याग किया हुआ है और वो त्याग पे ही उनकी पूजा होती है। सर्व सुख है त्याग में, एक तपस्या माए, भक्ति में प्रभुता गणी, मोक्ष ज्ञान विदाए। त्याग अवश्य करना पड़ेगा। जिस संस्था, जिस समाज, जिस धर्म, जिस सोसाइटी में हम जाते हैं, हमें उसके नियम अवश्य अपनाने पड़ेंगे, तभी हम उससे सर्वोपरि ठहरा सकते हैं और उससे कुछ लाभ पा सकते हैं और उसमें हम शामिल हो सकते हैं, हमें कोई अपना सकता है। अगर कोई वचन नहीं मानता है और वचन का उल्लंघन करता है तो उसको समाज और उस संस्था की ओर से सजा भी मिलती है। उस सजा का भी अपराधी होता है और उसको वो भी भोगना पड़ेगा, जो भी उसको दंड मिलेगा। इसलिए हमें त्याग और प्राप्ति ज्ञान होने पर पता लगता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या प्राप्त करना है। जब तक हमें कोई ज्ञान नहीं होता तब तक न हम प्राप्ति को जानते और नहीं हम त्याग को जानते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं यही रवि से यही कहना चाहता हूँ कि गृहस्थाश्रम जो है ना, इसको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। माता पिता, अतिथि सत्कार, साधु संत, समाजवाद आए, सभी का इसको सम्मान और आदर सहित सेवा करनी होगी। ये मेरा सबसे पहला मूल मंत्र समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए। इससे फालतू मेरे पास मूल मंत्र है भी नहीं है, और मूल मंत्र यही है। अब आज शुरू हो जाता है मूल मंत्र, और जब तक तेरी कमियां क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा ये कैसे हो रहा है, तब तक तेरी क्यों ना मिटे, तेरी संख्या ना मिटे, तब तक मूल मंत्र चलता ही रहता है। वो समाप्त होने वाला नहीं है कभी भी। उसी का नाम मूल मंत्र है। 4 लाइन की कोई मूल मंत्र पढ़ करके मैं लिख करके मैं तुझे दे दूं, अब तू इसका बैठ के पाठ करा कर, और तू बैठ करके हाथ मुंह धो करके तू पाठ करने लगा, और पाठ करते करते समय पड़ोसी दुखी है, वो आवाज दे रहा है, भाई बताइयो, मुझे बताइयो, तू ध्यान में बैठा हुआ है। तो ऐसा ध्यान किसी भी काम का नहीं। तो पड़ोसी मेरा जो आपस में है और मैं एक ध्यान में बैठा हूँ, ऐसा ध्यान कुछ ध्यान वो कीजिए जिससे कि परहित में तन मन और धन को लगाए। अपना हित सब कोई चाहे, परहित चाहे न कोई, जो परहित चाहे सदा मुक्ति तीसी होए। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना, उसके आनंद में आनंद होना, उसके प्रेम में प्रेम होना, ये हमारा सबका फर्ज बनना चाहिए। इंसानियत का नाता है, इंसान के नाते से हमें सबसे प्रेम करना चाहिए और सबका ही आदर सत्कार और नमस्कार बंदगी करना चाहिए। अपने से छोटा और आपसे बड़ा हमें नहीं सोचना चाहिए कि है कोई संसार के अंदर। ये सोच करके और महापुरुषों की शरण में लगे और उनकी सेवा करे, कभी भी अहंकार लोग ना करे, मान ना करे जिंदगी का भी। इसलिए जिसके अंदर मैं मान हो जाता है वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें जो है एक साधारण रूप से छोटा बनकर
से प्रभुता बढ़े, प्रभुता से हर दूर, चिट्ठी चावल ले चली हाथी जैसे दूर। चिट्ठी चावल का दाना उठा लेगी, लेकिन हाथी जो है चावल का दाना नहीं उठा सकता, वो धूल ही उठाएगा। इसलिए ऐसा नन्हा बन करके हमें चलना चाहिए, जिससे कि हम छोटी से छोटी एक सीमा में नहीं, विस्तार रूप ना करें, कभी भी हमारा जो है ना अहंकार ना बढ़े, और हम जो है ना सेवक बन करके इस संसार के अंदर सभी के साथ मिलकर चलें। यही संतों का आशीर्वाद है। माता पिता की सेवा से कभी भी दूर नहीं हटना चाहिए। अब इसका एक छोटा सा और प्रमाण देकर के सुखदेव मुनि के सामने चंद्रदास जी कहते हैं, महाराज आपने ये जो ज्ञान हमें दिया है, हम इसको कहाँ दें, किसको दें, कैसे दें, हमें वो जगह बताइए। आपने हमें बहुत कुछ दे दिया है। तो वे कहते हैं, सुनो सिद्धि अब कह तुम तुरंत पुरातन ज्ञान, और नुगरे को ना दीजिए जाते सबकी हार। नुगरा उसको कहते हैं जो नियम से गिर जाता हो, जो बात को वचन को ना मानता हो, समाज से अलग हट जाता हो, उसी को नुगरा कहते हैं। जो समाज से थोड़ा जल्दी और उसकी बात को मान के नहीं चलता, नियम का गिरा हुआ हो जाता है। अभी हाँ 2 मिनट में बोल। तो इसलिए उसको मत दीजिए, वो हमारी भी तोहिन करेगा और समाज की भी करेगा। उसको ये चीज ज्ञान मत दीजिए, जहाँ चाहत हो मान लीजिए। इसलिए जो है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, अब वो सबके सामने इस बात को मंजूर करके माना हो इस बात को कि मैं गृहस्थाश्रम को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़कर और भाई को छोड़ करके मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अब सबके सामने इस बात को कहे, तब हमको ये इसकी जो पूजा आई है, ये धरोहर में रखी जाएगी। अगर इससे ये विचित्र हो जाएगा, इसको वापिस कर दी जाएगी समाज के बीच में, जैसे आज है ये। इसी समाज को बुला करके समाज के ही बीच में वापिस कर दी जाएगी। अगर समाज सत्संग समाज के अंदर सत्संग समाज के नियम और व्यवहार परमार्थ के नियम को भी नहीं अपनाया, तो हम नहीं मानेंगे उसको, वो हमारा नहीं है। कोई मिले हमारे गांव का रास्ता पूछेंगे नहीं गांव का। एक शब्द की आखिरी कड़ी में कहा है, बेगम को शहर को नाऊं, दुख अनुभव नहीं दिए ठाऊं। ये रविदास जी का शब्द है। वहाँ बेगमपुर शहर है, वहाँ दुख और चिंता की कोई बात ही नहीं है। उसी शहर की मैं बात करता हूँ। नादक पीस राज न मारो, कपाऊ न खटा न कर्ज जवालू। ना वहाँ कोई माल खरीदा जाता है और न बेचा जाता है। आजकल हम ज्ञान को बेच रहे हैं, माल बढ़े हैं, हमें बहुत कुछ पूजा पाठ में आ जाता है और ज्ञान को हम बर्बाद कर रहे हैं। एक मान अभिमान के अंदर उनका फायदा उठा रहे हैं। ज्ञान कभी बिकता नहीं है। इसलिए ज्ञान का भंडार भर के उसको बखान करना, किसी को भ्रमित करना और उसके बदले में कुछ लालच बस धन इकट्ठा करना महापाप और नरक का कार्य है। कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता है। तो यही बस इतना ही मैं कहूँगा और विराम दूंगा कि आप इस बात को मंजूर करें। और पूजा दी नहीं जाती, दी जाती है। जब हमें पूजा की जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे, बस वही एक पूजा होती है। तो शायद अब तुम जो है ना कहो जो भी कहना है, और जल्दी करो फिर टाइम बोल जो भी बोलते हैं, जो तुझे मंजूर हो तो बोल, नहीं मंजूर हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, मैं आप सब संतों के बीच में जिस तरह भी आप रखोगे उसी तरह रहोगे।
हमने क्या रखना, तूने अपने आप को अपने आप रखना है। हमारे तो नियम होंगे, कर्म होगा, वो कहेंगे वही मानना है, रखना उसका काम तेरा है। इसको नीचे को कर दे और बस जाना, आप तू यहाँ खड़ा हो जा और पैसे दे के सबका भाव कर दो, जो मैं बोलता हूँ। शहजो भाई ने कहा है कि शिष्य मान्य गुरु है, चाहे दिल को 100 बार भाव कर दे थोड़ा। शिष्य मान्य गुरु है, चाहे दिल को 100 बार शहजो द्वार में खोलिए। बनकी करके करना शुरू करता रहे, चाहे वो कितना भी झिड़के, तेरे कल्याण के लिए ही झिड़केगा, धमकाएगा। बच्चे को मारता पीटता है तो शिष्य बनाने के लिए करता है। इसलिए शिष्य मानने से गुरु है, गुरु के मानने से शिष्य कभी नहीं हो सकता। चीज बात है, छोड़ करके हैं तो किसको देना कहेगा। उसने कहा था सुदामा ने, किशन हाथ छुड़ा करके चल दिया, भाग गया। सुदामा के हाथ से हाथ छुड़ा करके भाग गया। भाई यहाँ छुड़ाए जात हो, निमर समझ के मोए और हृदय में से जाएगा मत। देखो बाबा कितनी दूर खड़े हैं, ये देखो पापा। सतगुरु का करो बंदे